रंजीत अपने आप ही बड़बड़ा रहा होता है कि मैं इस दुनिया पे राज करेगा। और उतने में उसके कंधे पे हाथ आता है और वो पीछे मुड़ देखता है तो सचिन। वो डर जाता है कहीं सचिन ने सुना तो नहीं, लेकिन सचिन ने कुछ भी नहीं सुना। सचिन कहता है, भाऊ क्या हुआ, यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो कहता है रंजीत कि बस यूं ही। तभी सचिन कहता है, चलो ना अड्डे पे चलते हैं। रंजीत बोलता है, तू जा मैं आता हूँ। सचिन चला जाता है और रंजीत वहीं पे खड़ा रहता है और कहता है, अच्छा हुआ इसने नहीं सुना। ये लोग सब पार्टी करने लगते हैं। तभी पहले तो सचिन ना बोलता है, वो बाबा और घर पे नहीं चलेगा। लेकिन रंजीत और बाकी के दोस्त बोलने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं भाऊ, पीना पीना। सिर्फ एक ही इसका सच्चा दोस्त है, अन्या, जो कहता है, भाऊ तू बराबर बोल रहा है, तू घर पे जा, तू मत पी। लेकिन फिर ये सुन के रंजीत को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है, सिर्फ देखता है। और यहाँ पे जब सचिन हाँ बराबर है करके वो उठता है जाने के लिए, तभी यहाँ पे बराबर रंजीत उसे रोकता है हमेशा की तरह और उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि हाँ तेरा तो परिवार है, मेरा तो परिवार ही नहीं है, अच्छा है, तुझे उनकी बात तो माननी ही चाहिए। मैं क्या, मैं तो ऐसे ही है, मैंने भी सोचा था शादी कर लूँ, अपना परिवार बनाऊँ, लेकिन मेरा नसीब कहाँ अच्छा है तेरी तरह। तेरा नसीब अच्छा है कि तू उस टाइम पे जो हमारे साथ हुआ उससे बाहर आया और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा है, लेकिन मेरी ऐसी ज़िंदगी कहाँ। और सचिन यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है और उसे रंजीत के लिए बुरा लगता है। फिर वो कहता है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप अकेला मत समझो, मैं हूँ ना आपके लिए। तभी रंजीत बोलता है, इसीलिए तो मैंने बोला था ना कि पी ले ना, पी ले, ये मैंने उसी के लिए रखा है। और सचिन पी लेता है। यहाँ पे अन्या देखता है, उसे बुरा लगता है कि ये क्या चल रहा है और ये राजा भाऊ सचिन को ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे उसे भी लगता है। सचिन हमेशा राजा की बात क्यों सुनता है यह उसे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ रिया डबिंग की लाइंस रिकॉर्ड कर रही होती है, उतने में वहाँ पे आकाश आ जाता है उसके लिए खाने के लिए कुछ लेके। आकाश एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो डबिंग की लाइंस वैसी ही होती है। फिर उसे समझ में आता है कि वो डबिंग कर रही है। आकाश उसके बाजू में आके बैठता है और जो उसके लिए लाया है वो टेबल पे रखता है और उससे सॉरी बोलता है, उससे माफ़ी मांगता है। क्या कहती है, लेकिन मैं सीरियसली तुमसे गुस्सा हूँ, समझे ना। वो कहते हैं, हाँ सीरियसली मैंने तुम्हारे लिए कुछ बना के लिया, सीरियसली वो मेरा काम है, ऐसे मुझे करना पड़ता है, सीरियसली, ऐसे गड़ी गड़ी बोल रहा होता है। आखिरकार रिया हंसती है और फिर उन दोनों में सुलह हो जाती है। आकाश कहता है, देखो ना मैंने अपने हाथों से सीरियसली तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, नई डिश है, ट्राई करो ना। और वो भी खुश हो जाती है और आकाश वो पैकेट ओपन करता है और उसे देता है खाने के लिए। रिया खाती है और उसकी तारीफ़ करती है कि वाह बहुत अच्छा बना है, तुमने मेरे लिए बनाया। वो कहता है, हाँ और किसके लिए बनाऊंगा। और वो खुश हो जाती है। रिया कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारी वो नई बॉस अच्छी नहीं लगी, उससे दूर ही रहना। वो कहता है, वो मेरा काम है, अब मैं वो करूँगा ही ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम तो मेरी ब्यूटीफुल क्यूट सी वाइफ हो। उसको मस्का मार रहा होता है। यहाँ पे रिया कहती है, जोक सपाट, लेकिन मैं कितनी वरिड थी सचिन और साइली वाइनी की वजह से। यहाँ पे आकाश कहता है कि हाँ तुम मेरी फैमिली का कितना ख्याल रखती हो, उसके बारे में कितना सोचती हो, और ख़ास तौर पे साइली वैनी का। यहाँ पे रिया कहती है, रखूँगी ना, वो मेरी भी फैमिली है और साइली वैनी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है और मैं उनके क्लोज़ हूँ। तो यहाँ पे आकाश पूछता, लेकिन हुआ क्या है, उन दोनों में झगड़ा किस बात का हो रहा है। रिया कहती है, सचिन का कोई दोस्त है जो आया है, उस वजह से वो आजकल लेट आने लगा है और उसी की वजह से साइली वैनी और सचिन में झगड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा होता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा की तरह ये रंजीत उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और ये अनपढ़ गंवार सचिन को समझ में नहीं आता, लेकिन अन्या उसको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे क्यों हमेशा सचिन भाऊ से बात करता है। यहाँ पे अन्या कहता है, भाऊ बस तू जा वरना वहीनी। वो बोलता है, हाँ तेरी वहीनी ना। सचिन भी अन्या को बोलता है, हाँ रे तेरी वहीनी बहुत मचमच करेगी ये। और ये सारी बातें ये रंजीत सुन रहा होता है, उसको तकलीफ़ हो रही होती है, वो देख रहा होता है ये लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे सचिन बात कर रहा होता है, उतने में पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बजता है और सब लोग बोलते हैं, पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ से रंजीत भाग जाता है उनके वहाँ से और इन सबको पता भी नहीं चलता। ये लोग बोलते पुलिस यहाँ पे, बॉटल छुपाते हैं नीचे और चकना खाने बैठ जाते हैं। उतने में पुलिस वहाँ पे आती है जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं और उनसे पूछताछ करती है कि यहाँ पे एक क्रिमिनल आया है, आप लोग ने देखा क्या। सचिन बोलता है, नहीं हम तो सिर्फ चकना खाते बैठे हैं यहाँ कब से, हम लोग ने नहीं देखा। बाकी के दोस्त भी बोलते हैं, अन्या और बाकी के। तभी पुलिस कहता है, वो बहुत खतरनाक, हम उसे ढूंढ रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसा कोई शख्स मिले जो अजीब लग रहा हो, अजीब बर्ताव कर रहा हो, तो हमें तुरंत इत्तला करना। ये लोग बोलते हैं, हाँ हाँ ऐसा तो कोई नहीं है, हमने कहीं नहीं देखा। अब ये पुलिस, सचिन को क्या पता कि वो रंजीत के बारे में ही बात कर रहे हैं।
यहाँ पे पुलिस कहते हैं ठीक है, और पीने के बाद ड्राइव मत करना। सचिन बोलते क्या, हम तो चखना खा रहे हैं, पी नहीं रहे हैं। वो कहता है वरना फिर तुम अंदर जाओगे सब लोग, और वो पुलिस वहाँ से चली जाती है। सचिन बोलता है ये भाऊ कहाँ गया, और ये लोग यहाँ वहाँ सब जगह देख रहे होते हैं। अब सचिन को या फिर किसी और को पता तो होना चाहिए ये भागा क्यों वहाँ से। यहाँ पे घर पे दूसरी तरफ साइली आती है, तभी रिया वहीं पे होती है। साइली बोलती है ये आकाश की बाइक मैंने देखी, आकाश की बाइक ही थी वो। यहाँ पे रिया कहती है वही नहीं, आप रिलैक्स, आप ज़्यादा सोच रही हो, एक काम कीजिए, आइए यहाँ पे बैठिए। उसे सोफे पे बिठाती है और किचन में चली जाती है और उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेके आती है। यहाँ पे रिया कहती है आप रिलैक्स हो जाइए और बैठिए और इतना मत स्ट्रेस लीजिए, अब छोड़िए उस बात को, अब ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। यहाँ पे साइली अपने बात पे अड़ी रहती है, नहीं रिया ये आकाश की ही बाइक थी, मैंने देखी, लेकिन वो आदमी। तभी रिया कहती है आपने उस बाइक का नंबर देखा, नेम प्लेट देखी। वो कहती है नहीं मैं इतना तो देख नहीं पाई। तभी रिया कहती है वही नहीं, आप छोड़िए ना, आप बहुत सोच रही हो, और सचिन को लेके भी, आप दोनों के बीच में तीसरे इंसान को क्यों लेके आ रही है। साइली रिया को बोलती है लेकिन ना सचिन का ये दोस्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोस्त गलत है, सही नहीं है, और सचिन को भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर, लेकिन वो समझता नहीं है। यहाँ पे रिया वापस बोलती है वही नहीं, मैं तो कहूँगी आप ये सोचना बंद करो, आप खामखा ओवर थिंक करियो, छोड़ो इस बात को। वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। दूसरी तरफ जहाँ पे भाग के ये रंजीत छुपा होता है, वहाँ पे सचिन आता है और बोलता है भाऊ तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे पुलिस से बचने आया हूँ। सचिन बोलता है क्यों, तू क्यों पुलिस से बच रहा है। तभी रंजीत कहता है हमारी पिछली ज़िंदगी ऐसी थी ना, हम लोग क्रिमिनल है, मैं क्रिमिनल हूँ। यहाँ पे सचिन बोलते हैं क्या भाऊ तू क्या बात कर रहा है, तू क्रिमिनल कैसे हुआ। तभी रंजीत कहता है क्यों, हमारी पिछली ज़िंदगी तू भूल गया, हम लोग कैसे और कहाँ थे। सचिन बोलता है छोड़ ना, वो हो गया, अब तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है। यहाँ पे रंजीत उसे सच्चाई बता रहा है, लेकिन ये बेवड़ा अनपढ़ गवार समझ नहीं पा रहा है। रंजीत उसे सच्चाई बता रहा होता है कि मैं पुलिस से छुप रहा हूँ और मैं एक क्रिमिनल हूँ। तभी सचिन हंस के उस बात को टाल देता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाऊ ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे रंजीत कहता है कि तू मेरा साथ देगा ना। सचिन बोलता है हाँ मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे। तभी रंजीत बोलता है वादा, और वो हाथ मिलाता है और कहता है हाँ वादा, लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, गलत काम नहीं, सीधे रास्ते पे, सीधा पैसा और सीधी ज़िंदगी। रंजीत तो कहता है हाँ, लेकिन वो झूठ बोलता है। सचिन बोलता है फिर मैं तेरे साथ है, चल। सचिन वहाँ से चला जाता है और रंजीत वहाँ पे खड़े खड़े रह के मुस्कुराता है और बोलता है मैं इसका फ़ायदा उठा के, इसके भोलेपन का फ़ायदा उठा के सब कुछ हासिल करूँगा। और वो हंसता है। अब ये सचिन गलत संगत में पड़ गया है, वैसे भी पहले भी था अब भी पड़ गया है। और सचिन रंजीत को बोलता है अब 12 बज गए, मैं घर जाता हूँ। तभी रंजीत वापस उसे रोकता है और कहता है नहीं, बची हुई दारू तो पीते हैं। यहाँ पे सचिन को फिर भी अक्ल नहीं है, ये उसे दारू पीने पे मजबूर करता है। बाबा ने क्या कहा होता है कि ऐसा दोस्त नहीं होता, लेकिन फिर भी सचिन कहता है ठीक है, उसके लिए वो दारू पीने आ जाता है वापस। और रंजीत ये देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है कि उसकी बात तो ये सचिन बहुत आसानी से मान रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे शोरूम में तेजस एकदम से ध्यान में बैठा होता है और रोशनी रिसेप्शन पे होती है और वो देखती है ये तेजस क्या कर रहा है। ये तेजस ध्यान में बैठा है। वो उसके पास जाती है, बाबू उठो ना, बाबू क्या कर रहे हो तुम। लेकिन तेजस उठता नहीं है, आंखें नहीं खोलता। आखिरकार वो कहती है कि देखो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने कहा है ना, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है चिट्ठी वाली। तभी तेजस एक आँख खोल के उसके पास देखता है और बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो बहुत ख़तरनाक है। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है मैंने कहा ना, देखो तुम अपना दिमाग मत चलाओ, वैसे भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वो मैं चलाती हूँ और मैंने चला भी लिया है। और वैसे दूसरी बात चाहिए वो मसल जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए मैंने इंतज़ाम कर लिया है सिक्योरिटी का। यहाँ पे तेजस आँख खोलता है और बोलते क्या बोल रही हो तुम बाबू। उतने में उनका स्टाफ आता है और रोशनी से कहता है एक चिंटू नाम का कोई आदमी आया है। यहाँ पे ये दोनों जन नाम सुन के चौंक जाते हैं। वो कहती है भेजो उसको अंदर। जैसे ही वो अंदर आता है ये लोग एकदम चौंक जाते हैं उसे देख के। नाम के हिसाब से ये कुछ अलग ही है। दोनों जन चौंक जाते हैं। पहले रोशनी देखती है और फिर तेजस को बोलती है वहाँ पे देखो, और तेजस देखता है और एकदम डर जाता है ऐसे हट्टे कट्टे इंसान को देख के। तेजस बोलते बाबू ये कौन है। तभी रोशनी कहती है यही है वो सिक्योरिटी पर्सन जिसको मैंने हायर किया है तुम्हारे लिए।
तेजस डर जाता है और रोशनी को आगे करता है, मैं डर रहा हूँ बाबू, ये कौन है कौन है। तभी यहाँ पे ये आदमी बोलता है, मन्ने यहाँ पे नौकरी मिलेगी, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सांप कौन है? तभी रोशनी उसको दिखाती है कि ये इसकी सिक्योरिटी चाहिए, तेजस के पास दिखा के। वो बोलता है ठीक है, और यहाँ पे वो बैठ जाता है क्योंकि रोशनी और तेजस उसे बैठने के लिए बोलती है। वो कहता है कि आप इतने बड़े सेठ हो, लेकिन ये बैठने के लिए इतना छोटा सा कुर्सी रखा है। तभी तेजस कहता है, ये तो इंसानों के लिए बनाई थी, पता नहीं था आप। तभी वो कहता है, आप जोक्स बहुत अच्छा मारते हो, ये शोरूम खोलने से पहले आप जोक करते थे क्या? यहाँ पे तेजस और रोशनी एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे रोशनी और तेजस उसे देख रहे होते हैं। तभी वो बड़बड़ा रहा होता है कि मेरे पास तो डिग्री है। यहाँ पे तेजस बोलता है, तुम्हारे पास डिग्री है? वो बोलते हैं, हाँ घनी डिग्रियाँ हैं मेरे पास तो। और तेजस बोलता है, अच्छा, लेकिन फिर यहाँ पे आना पड़ता है, मुझे नहीं पता था आपको भी डिग्री की ज़रूरत होगी। क्योंकि तेजस उसे पूछता है कि तुम्हारे पास डिग्री है क्या। तेजस उसे कहता है, ठीक है, हम तुम्हें महीना 10,000 रुपये देंगे, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार छुट्टी लेनी है, तुम्हें मंजूर है? वो कहते हैं, हाँ चलेगा मुझे, लेकिन सिर्फ मेरे डाइट का ख्याल आप रखो। यहाँ पे रोशनी और तेजस चौंक जाते हैं। डाइट? रोशनी बोलती है। वो कहते हैं, हाँ नाश्ता ब्रेकफास्ट तो मैं घर से करके आऊँगा। यहाँ पे दोपहर का खाना 20 उबले हुए अंडे और इतनी बड़ी लिस्ट देता है वो। और ये दोनों चौंक जाते हैं। रात को भी 12 रोटियाँ, सब्ज़ी, नॉनवेज, चिकन, सब कुछ इतनी बड़ी लिस्ट देता है। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तेजस चुपके से रोशनी को कहता है कि इससे पगार हम दे रहे हैं, अब ये खाना भी हम ही दें? इसका पगार तो कम है और इसका खाने का बिल ज़्यादा होगा। तभी रोशनी कहती, रुको, उस लेटर वाले से तो इसका ये खाने का बिल देना तो बेटर है ना। वो कहता है ठीक है। वो इसे कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा डेमो देखना है। वो कहता है, उठो। तभी तेजस उठता है डर डर के, और वो तेजस को उठाता है और घुमाता है। और यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं। और तेजस तो डरता है और चिल्लाता है। और यहाँ पे रोशनी भी एकदम चौंक जाती है, उसे उतारो उतारो कर रही होती है। आखिरकार वो उसे उतारता है और तेजस को चक्कर आ रहा होता है। यहाँ पे रोशनी उसे सोफे पे बिठाती है और बोलती है, बाबू तुम ठीक हो ना? और बाकी के स्टाफ को बोलती है, तुम अपना अपना काम देखो, यहाँ पे क्या खड़े हो? वो लोग अपना अपना काम देखते हैं। और ये उस आदमी पे चिल्लाती है कि तुम ऐसे कैसे घुमा सकते हो? वो कहता है, ये मेरा काम है ना, तो कोई भी आदमी आएगा तो मैं ऐसे ही करूँगा उसके साथ। फिर तेजस उसे कहते हैं, तुम 2 मिनट बाहर रुको, हम बताते हैं। और वो बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पे तेजस कहते हैं, बाबू ये तो बहुत। तभी रोशनी कहती है, बाबू यही सही आदमी है, तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगा, ये सही है, हम इसे रखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली सोई होती है। उतने में शराब पी के सचिन घर आता है। वो पानी पीना चाह रहा होता है। उतने में उसके हाथ से ग्लास छूटता है और नीचे गिर जाता है। और ये आवाज़ आके साइली उठ जाती है। वो देखती है तो सचिन वहाँ पे दारू पी के आया है और ग्लास ढूंढ रहा है। ग्लास उठाता है और वो वापस पानी पीने जा रहा होता है। उतने में साइली बोलती है, सचिन तुम ठीक हो? तुम फिर से पी के आए हो? वो कहता है, हाँ। तू क्या कर लेगी? हाँ, तू मुझसे बात ही मत कर। और हाथ जोड़ता है और कहता है, बस, वो तेरा सुबह लेक्चर सुना, आप नहीं सुनने का है, बस। वो कहती है कि मुझे तुमसे कब से बात करनी थी, तुम अभी आए हो? वो कहता है, बस, हाँ बस, बहुत हो गया। तू क्या सोचती है, तेरा पैसा तेरे पास ही रख। तू अगर पैसा नहीं देगी तो क्या मैं अपने भाऊ को बाइक लेके नहीं दे सकता? मैं बाइक लेके दिया मेरे भाऊ को, क्या करेगी तू, बोल। साइली सचिन से बात करने की कोशिश करी होती है, लेकिन सचिन दारू के नशे में चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी आवाज़ से घर वाले जाग जाते हैं। और यहाँ पे साइली कहती है, धीरे धीरे वो पंखा भी गिर जाता है। इतनी सारी आवाज़ें कर रहा होता है उस हालत में। उसी वक्त रेणुका आ जाती है। परेश भी बाहर आ जाता है कमरे से। रोशनी, तेजस, आकाश, रिया, यहाँ पे परेश भी देखता है चश्मा लगा के, ये आ गया। रेणुका शुरू हो जाती है, देखा परेश, ये तुम्हारा बेवड़ा बेटा आ गया फिर से दारू पी के। और यहाँ पे तेजस कहता है, छी बेवड़ा कहीं का, आ गया ये पी के। तभी सचिन उसके पास जाता है और तेजस का मुंह बंद करता है अपने हाथों से और बोलता है, बोलेगा तू, बोलेगा तू? यहाँ पे तेजस उसका हाथ हटाता है और बोलता है, आई देखना। तभी सचिन बोलता है, कुछ भी हो जाएगा, आई देखना, आई देखना। और वो उसको चिढ़ा रहा होता है। तभी यहाँ पे रेणुका चीखती है और बोलती है, बस करा, तेजस के ऊपर कुछ भी नहीं बोलने का, और तेजस परेशान मत कर। तभी वो बोलता है, बाबा तूने मुझे बोला ना घर पे आने के लिए, इसलिए मैं आया, बोल इसको, बोल। तेजस आई के पीछे छुप जाता है क्योंकि सचिन उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे रेणुका सचिन पे चिल्लाती है और बोलती है, तू घर पे क्यों आया है ऐसे हालत में? तभी वो कहता है, मुझे बाबा ने बोला
कि कुछ भी हो जाए घर पे आने का। तभी रेणुका बोलती है, देखा परेश, ये इस हालत में आया है घर पे और तुम बोलते हो ये बेवड़ा का बेवड़ा ही रहेगा, कभी नहीं सुधरने वाला ये। और यहाँ पे वो वापस सचिन तेजस के पीछे जा रहा होता है क्योंकि तेजस बोलता है ये पी के आया है। सचिन उसे पूछता है तू घर पे कैसे, तू तो वो आश्रम में गया था ना। तेजस बोलता है मैं कभी भी आ सकता हूँ, मेरी मर्जी। तभी सचिन बोलता है क्या तुझे आश्रम से लात मार के बाहर निकाल दिया क्या? तेजस मन में बोलता है इसको कैसे पता चला। यहाँ पे उन दोनों की नोकझोंक चल रही होती है। परेश कहता है सचिन बस सो जा तू। वो कहता है नहीं, पहले तू तेरी बाइको को बोल कि तू मुझे बोला इसलिए मैं आया है करके। यहाँ पे परेश कहता है सब लोगों को जाओ अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। यहाँ पे सचिन वैसे ही खड़ा होता है। तभी वापस रेणुका बोलती है ए साइली, जा तेरे बेवड़े पति को अंदर लेके। और साइली की आंखों से आंसू आने लगते हैं ये सब सुन के। यहाँ पे परेश कहता है सचिन बस हो गया, अब बहुत हो गया, जा जाके सो जा। फिर सचिन ताली बजा के सबको बोलता है बाबा ने क्या बोला, सब जाके सो जाओ, तो सो जाओ जाओ। सब लोग सचिन को देख रहे होते हैं ये किस हालत में आया है और सबसे ज़्यादा बुरा साइली को लगता है।